हमेशा के लिए आज भी आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरी वार्नर के साथ पहली एसोसिएशन है एंड आई थिंक आगे लाइफ टाइम एसोसिएशन की तरफ जाएगी ये। और विदाउट प्रेजुडिस हमने पहली एल्बम करी है, आज ही रिलीज़ हुई है और मेरी फर्स्ट इंडिपेंडेंट सोलो एल्बम है जिसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत करी है। और आई वांट कि आप सब भी उतनी मेहनत से अपना टाइम निकाल के एल्बम सुनो और अपना अपना फीडबैक देना कैसी लगी एल्बम। अब हमारे पास वीडियो है और पोस्टर्स हैं, गाने हैं जो आपके लिए हम प्ले करेंगे एक्सक्लूसिव। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव फ्रॉम डे वन और ऐसे ही प्यार करते रहिए। विदाउट प्रेजुडिस फॉर यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू। कितना? अच्छा पहले मेरे को तो बताओ कितनी बार बोला है। हमेशा पंजाब में जो कमेंट नहीं करते सिरा आत टोप, हाँ वो मैंने एक्सप्लेन करा है। और सिरा लगना जिन्होंने पंजाबी नहीं होंगी इस गाने के थ्रू होर पंजाबी सीख सकते हो तुसी सारे। सो इट्स सिरा फॉर यू ऑल, एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स अप। सो ये सिरा लाता काम। सो बहुत बहुत थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, बहुत बहुत थैंक यू सबका सपोर्ट करने के लिए। ये पूरी एल्बम है विदाउट प्रेजुडिस और ये अब मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, आप सबकी प्रॉपर्टी है। आप सब इसको सुन सकते हो, आप ही के लिए बनाई है। और थैंक्स टू वार्नर म्यूज़िक इंडिया फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर हेल्पिंग मी इन दिस जर्नी ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक। और जय भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, वैभव भाई का शुक्रिया, थैंक यू। और मेरे साथ जो इस जर्नी में जिन्होंने मेरा पहले दिन से इस जर्नी को पूरा करने में साथ दिया, गुरजोत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्षित भाई भी आज हमारे साथ है, भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सारी टीम का जिन्होंने भी इस एल्बम के ऊपर काम करा। और अब आपने कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो, किसी भी तरीके का सवाल, बस उसमें नॉन वेज कुछ ना हो। अच्छा नहीं, कोई नहीं, टेंशन ठीक है। सवाल ज़्यादा है? अच्छा कोई नहीं, वैसे दे दो, देनी है तो ठीक। थैंक यू। हाँ जी। Hello, hi, I'm right here. हाय हाय हाय। Hello, my name is Maria Sheikh. I'm from PTI. हाँ। So, I just want to ask you what inspired you for the name of Without Prejudice, and is there any message intended to be gently conveyed through it? सी दिस एल्बम, मुझे लगता है हर एक बंदे की जर्नी है, हर एक आर्टिस्ट की जर्नी है और हर एक इंसान की जर्नी है जो अपने आप को कहीं ना कहीं देखना चाहता है। और मेरी भी जर्नी कुछ साल पहले शुरू हुई। और जैसे आप लाइफ में ग्रो करते हो, आप और नए नए चीज़ें देखते हो दुनिया में, आप और नए नए ड्रीम्स आपके मन में आते हैं, आप उनको पूरा करने की कोशिश करते हो। तो ये उसकी तरफ एक नेक्स्ट स्टेप है, उसी ड्रीम की तरफ जो मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ। और इसका जो नाम है ये मेरी डेली लाइफ से बहुत रिलेशन रखता है। और क्योंकि जब आप एक वर्ड बहुत बार सुनते हो अपनी लाइफ में, अगर आप इसके मीनिंग तक जाओगे तो आपको समझ आएगा इसका मतलब क्या है इस वर्ड का। वो गूगल के ऊपर लिखा हुआ है और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। सो ये आई थिंक अगर आपकी लड़कों के लिए जिनकी गर्लफ्रेंड है, लड़कियों के लिए जिनका बॉयफ्रेंड है, वो आपको नाम बार बार याद रहता है
ऐसे ही ये मेरी गर्लफ्रेंड की तरह मेरा नाम मेरे पीछे पड़ा हुआ था, विदाउट प्रेजुडिस, जो मैंने अपनी एल्बम में दे दिया नाम। तो ये अब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, अब आप सबकी होगी, इसको एंजॉय करो। मैं आई थिंक मैं ऐसा कुछ मैं बैगेज कैरी करता नहीं हूँ वैसे लाइफ में कि मैं कुछ ये करा था या अभी कुछ नया करना है या कुछ ऐसा। मुझे लगता है एवरी डे इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑन टू योर लाइफ एंड एडिंग ऑन टू योर ऑडियंसिस लाइफ। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ना किसी तरीके जो मेरे मन की चीज़ है वो ऑडियंस तक पहुँचाऊँ, और जो उनको चाहिए वो उनके मन की चीज़ अपने तक उनकी सुनूँ और फिर वापस म्यूज़िक के थ्रू उनको रिप्लाई करूँ। आई थिंक जिस तरीके की आप लाइफ जीते हो आपको उस तरीके का म्यूज़िक पसंद आता है। क्या पता आप उस तरीके की लाइफ जी रहे हो जिस तरीके के आप गाने सुन रहे हो, या जिस तरीके के गाने सुन रहे हो उस तरीके की लाइफ जीना चाहते हो। तो गाना जो है वो सबके लिए बनाया जाता है, उसकी ऑडियंस उसको पिक कर लेती है। और अगर किसी को गाड़ियाँ पसंद है या किसी का मन करे इस गाने को सुनने के बाद गाड़ी लेने का, या जो मैं घड़ी की बात कर रहा हूँ वो लेने का, या अपना ड्रीम पूरा करने का, तो उससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती कोई। अगर उसको अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बनानी है, या मेरी वीडियो देख के लाइफ ब्यूटीफुल बनानी है, मेरे जैसा कुछ करना है, या किसी भी और आर्टिस्ट जैसा कुछ करना है, वो गाने में से अच्छी चीज़ क्या उठानी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। गाना तो एक गाना ही है, ऐसे तो अभी सब पुष्पा बन के नहीं घूम रहे ना। हाय गुरु, यू आर राइट हियर। अब तक इतने सारे पंजाबी गाने आते हैं और बहुत सारे, मतलब पंजाबी म्यूज़िक ही डोमिनेट करता है सबकी प्लेलिस्ट को एक तरह या दूसरी तरह से। एंड आपकी खुद की जर्नी भी वैसी रही है, बट इसके लिए एक टैग जैसा यूज़ किया गया है कि इट्स योर फियरलेस म्यूज़िक जर्नी। इट डिस्क्राइब्स योर फियरलेस म्यूज़िक जर्नी। आपने बताया कि शब्द का क्या इम्पोर्टेंस है इसके एल्बम में, लेकिन आपको क्यों ऐसा लगता है, या आपके हिसाब से वाई डज दिस स्टैंड आउट फ्रॉम योर वर्क अर्लियर एंड ओवरऑल सारे के सारे एल्बम्स जो बाहर है? इट्स जस्ट आप दिवाली के ऊपर अपने घर को रंग नया करवाते हो, आपका घर स्टैंड आउट करता है उस दिन, करता है ना? घर तो वही है ना। तो सेम एक आर्टिस्ट की जो लाइफ है, आर्टिस्ट की जो जर्नी है, आर्टिस्ट वही रहता है। जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे टाइम बदलता है, जब आर्टिस्ट को नई चीज़ों की नॉलेज मिलती है, जब आर्टिस्ट एजुकेट होता है, जब आर्टिस्ट अपने आप को और एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो नई जर्नी की तरफ बढ़ता है। सो सेम मैंने अभी मेरी फर्स्ट इंडिपेंडेंट जर्नी है। मैं अभी इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ वार्नर म्यूज़िक के थ्रू। सो आई थिंक जब आप अपनी जो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर रहे हो, जो आईपीस क्रिएट कर रहे हो, उनको प्यार से बनाते हो ऑडियंस के लिए, तो वो आर्टिस्ट का काम तो सेम ही है। वो उसमें कुछ मैंने ये नहीं करा कि अब मैं हवा से उड़ के आ रहा हूँ गाना देने के लिए। मैंने गाना फिर स्टूडियो में बनाया है, अपनी उसी फीलिंग के साथ बनाया है। इट्स जस्ट अभी ये इंडिपेंडेंट है। ये मेरा जो मन में कई चीज़ें थी वो भी मैंने इस एल्बम में डाल दी हैं, साथ में कमर्शियल एंगल को भी नज़र में रखते हुए। सो ये घर वही है, थोड़ा पेंट नया हो गया, थोड़ा फ्रेश हो गया है। वो मुझे लगता है आप लोगों ने बताना है, फिर उस गाने के लिए वीडियो बनाएंगे। मैं तो क्या ही बताऊंगा। आप बताओ अभी कौन सा गाने की वीडियो बनाए? कत्ल की? चलो कत्ल की वीडियो बनाते हैं। नहीं, मैं उस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो सॉल्व है सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके। Congratulations on the album. This side, in the center, yeah. You are known for your experiments in the albums. You always do experiments. You try new things. Is there anything particular track on this album where you pushed your boundaries or experimented? I think that's गल्ला बाता and सिरा और जाने मन। ये तीन गाने
और न्यू एज भी, सो 3-4 गाने नए हैं। आई थिंक जो आप लोगों को भी जब मैं गाऊंगा, जब आप सुनोगे घर जाके हैं, जब भी आप फ्री हो, तो आपको लगेगा कि वो मैं नहीं हूँ वो, बट मैंने स्टिल कोशिश करी कि कुछ नया म्यूज़िकली नया कुछ देने के लिए, और फ्लो वाइज नया गाने के लिए कुछ। तो ये 4 गाने। गुरु, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही हैंडसम चेहरा है आपका, बहुत ही लगता क्यों है भाई, है बहुत ही ग्लोबल फेस है आपका, बट आपने ज़्यादातर गानों में अपने फेस को कवर किया है, एंड ऐसे लाइक पीछे जो पोस्टर है उसमें भी आपने कवर किया है, तो कोई खास वजह? नहीं, 5-6 पोस्टर में नहीं कवर करा, एक में कवर, 2-3 में कवर करा है। हाँ जी, तो कोई खास वजह? लोग वहाँ जहाँ शूट चल रहा था वहाँ बदबू बहुत थी भाई, अच्छा, तो इसलिए मैंने जोकिंग। आई थिंक जो स्टाइलिंग कई बार होता है, तो स्टाइलिंग वाइज कुछ आप देखो, इस बारे में बात कर रहे हो तो यही बात पहुँचानी थी। ये अगर आप, मैं बिना फिर सारा फेस दिखाता हुआ आ जाता तो आप ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते। तो आपका, ताकि आप ये क्वेश्चन पूछो, हमने इसलिए करा है, बट इसका आंसर हमारे पास भी नहीं है। ये स्टाइलिस्ट ने बोला कि ऐसा कर सकते हो, तो मैंने बोला क्यों ना एक्सपेरिमेंट करें। जैसे म्यूज़िक में 4 गाने नए करे, ऐसे लुक्स में 4 लुक्स नहीं करती है, कुछ नहीं, नॉर्मल रुमाल ही है, टेंशन नहीं है। बट वो ब्लैक वाला स्टार्टिंग में फर्स्ट वो ज़्यादा स्टाइलिश था, लाइक जो वो, हुडी एंड पूरा ब्लैक एंड, हाँ वो कत्ल गाने के ऊपर था जो, हाँ वो भी काफ़ी अच्छा है। सांस में प्रॉब्लम आई थी बहुत जब शूट कर रहा था। आपका आइडिया था? नहीं, मेरा आइडिया नहीं था वो, मेरा विजन था कि कुछ नया करना है, बट जो स्टाइलिस्ट लड़की है उसने ही सारा स्टाइलिंग करी थी। किसी ऐसी पर्सनालिटी के सामने आपको जाना हुआ अपना चेहरा कवर करके, तो वो ऐसी कौन सी पर्सनालिटी होगी जिनके सामने आप जाना चाहेंगे? जिसके मैंने पैसे देने होंगे वो कोई है नहीं। चेहरा कवर बंदा वहीं करके जाता है जिसके पैसे देने होते हैं, या जिसके साथ उसका कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें वो शर्मिंदा है। तो मेरा किसी के साथ भाई ऐसा नहीं है। मैं अगर जाऊंगा तो उस खुले फेस जाऊंगा। वीडियो में ऐसा कर सकते हैं, पर नॉर्मल लाइफ में कोई है नहीं ऐसा। भाई मुझे पैसे दे दे, तेरे पास आ जाऊंगा। आई थिंक ये गल्ला बाता गाना जो पहला जिसकी वीडियो करी है, ये पिछले 3-4 साल की जर्नी से इंस्पायर होकर लिखा है। वो कुछ अलग, फ्लो भी अलग है, और लिरिकली भी जो मैं नहीं हूँ वो करने की कोशिश करी है। Hi. हाँ, नो इंडिपेंडेंट में तो आते हैं। इंडिपेंडेंट जैसे नाम हुआ तो आई थिंक मोर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आर्टिस्ट को, क्योंकि अभी लाइबिलिटी नहीं है कोई, अभी किसी को वो नहीं है कि आपने किसी को, कई बार होता है जब आप डिपेंडेंट होकर काम कर रहे होते हो, दैट्स ऑल्सो ग्रेट, इट वर्क फॉर मी फॉर ईयर्स, बट कई बार होता है ड्यूरिंग द टाइम फेज यू वांना मेक न्यू चेंजेस इन योर लाइफ, यू वांना मेक न्यू चेंजेस इन योर म्यूज़िक। तो वो आप तभी कर सकते हो जब आपको फेलियर का डर ना हो, क्योंकि कई बार होता है आपके सेट पैटर्न्स बने होते हैं, आपको उसी पैटर्न में गाना करना होता है, तो वो फिर कई बार रेपिटेटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा। उससे निकलने के लिए वे जस्ट एक्सपेरिमेंटेड ना हो। सो करेंगे बॉलीवुड में, अगर किसी के पास डेट्स खाली हुई, जो भी जिसका मन करेगा किसी गाने पे आने के लिए। फीचर आई थिंक कत्ल गाने में हमारी बात चल रही थी अभी श्रीलीला के साथ, बट उनकी डेट्स ही नहीं, आई थिंक वो बिजी, उनका शूट चल रहा है। तो आपकी नज़र में कुछ हो तो प्लीज़ बताना, कोई फ्री है तो। Hi, Guru. कौन है? Guru, I have a question. इनको कास्ट कर लेंगे, आप आ जाना, टेंशन नहीं है। हाँ हाँ, टेंशन नहीं है। अच्छा यही इसलिए है। नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते आप? कोई भी कुछ भी कर सकता है मुझे लगता है। अगर मैं वीडियो में आ सकता हूँ, आप में से कोई भी आ सकता है, मैं भी आपके जैसा ही हूँ, टेंशन नहीं। अच्छा, अरे वाह। हाय गुरु। फर्स्टली पूरा एल्बम ही बहुत अच्छा है, स्पेशली सिरा, वो डेफिनेटली मेरे एल्बम में होगा ही, मेरे प्लेलिस्ट में 100% होगा। थैंक यू। एंड माय क्वेश्चन इज, आपने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रहा हूँ, हाउ इज़ इट फॉर यू डूइंग अ इंडिपेंडेंट एल्बम? आई थिंक
जैसे बच्चा नर्सरी में जाता है, एलकेजी में जाता है, यूकेजी में जाता है, तो उसको टेंशन नहीं होती पास फेल होने की। जैसे फर्स्ट सेकंड में जब उसको समझ आती है तो उसको लगता है कि अब अगर मेरे मार्क्स कम आए तो लोग क्या कहेंगे, मॉम डैड क्या कहेंगे, क्लास वाले क्या कहेंगे। 10th में जाके और प्रेशर है, 12th में जाके और प्रेशर है। तो मैं अभी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंजॉय कर रहा हूँ अपनी पहली एल्बम के साथ, और मुझे लगता है मेरे को अभी इट्स जस्ट वी आर वर्किंग वेरी हार्ड कि हम म्यूज़िकल और एट द सेम टाइम विजुअल वाइज कुछ नया दें, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियंस को दें, ताकि ग्लोबल लेवल पे भी अगर हमारी कोई म्यूज़िक वीडियो देखें या म्यूज़िक सुने तो हम प्राउडली सुना सकें। फ्रॉम ईयर्स वी आर डूइंग, आई एम जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट पर्टिकुलर, आप कह सकते हो चीज़ को। हेलो हेलो हाय, सत श्री अकाल पाजी, मेरा नाम आयुष तिवारी, मैं बजूका से हूँ। मैंने भी वीडियो कहाँ से हो? बजूका मीडिया बजूका। अच्छा बजूक, मैं क्या नहीं पाजी उधर नहीं मैं क्या मैं सुनया नहीं कदे पंजाब च पिंड। नहीं पाजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए दिन ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चे चलते रहते हैं कि एक्टर्स ने एज को रिवर्स कर दिया, वहीं म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ये दौर दिख रहे हैं। हनी पाजी ने कमबैक किया एक तगड़ी बॉडी के साथ, बादशाह भाई ने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, आपको भी देख रहे हैं, आपकी भी एंट्री आप हाफ स्लीव्स में कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है अभी म्यूजिक इंडस्ट्री में, ये कहाँ तक जाने वाला है? ये जब तक जिसके डॉलों में जान है पुशअप लगाने के लिए तब तक चलेगा। जब तक जिसको वेट उठाना है वो उठाएगा तब तक होगा। हाँ, मैंने देखा बादशाह भाई काफ़ी स्लिम ट्रिम हो गए हैं, हनी भाई भी फिट हैं पूरे, वो हमेशा से फिट हैं, और मैं तो ऐसे रहता हूँ, हमेशा भागता भुगता रहता हूँ यहाँ वहाँ आपकी तरह। तो मुझे लगता है एवरीबडी शुड ट्रांसफॉर्म, एवरीबडी शुड वर्क हार्ड ऑन दिस सेल्फ। कई बार हम पैसे की दौड़ के पीछे इतना भाग लेते हैं कि हमें अपनी बॉडी, अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं रहता, फिर टाइम निकल जाता है जब, तो फिर हमें पता चलता है जब तक हमें कहीं डॉक्टर से कॉल ना आ जाए, तो उस वहाँ कॉल तक पहुँचे ना। सारे रोज़ कसरत करो, सबसे पहले वही है। अरे वाह, अच्छा वाह वाह। अरे वाह, वो इसलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि कैपेसिटी कम थी, लोग बहुत ज़्यादा आ गए थे देखने वाले ना। टिकट्स इतनी ज़्यादा बिक गई, वो 1.5 लाख का स्टेडियम था, 2.25 लाख टिकटें बिक गई, तो इसलिए हमने कैंसिल करा। अब हम बड़ा स्टेडियम ढूंढ रहे हैं, कोई इंडिया में मिले जिसमें हम शो करें। मुझे लग रहा है हम अहमदाबाद जाएंगे, 2 शो करेंगे, एक दिन के बाद एक दिन कोल्ड प्ले की तरह, और फिर वहाँ भरेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा है हमारे पास 2 शो करेंगे। इंडिया से बढ़िया कंट्री नहीं है भाई कोई, इंडिया से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कोई। हम सबकी रोटी, हम सबका सब कुछ यहीं से चला है, और इंडिया से ऊपर मुझे नहीं लगता कोई कंट्री है। आप भी घूम के आ जाओ वापस, जब बंदा अपने देश में उतरता है, जब इसकी हवा की स्मेल आती है तो मज़ा आ जाता है। और टूर अनाउंस करेंगे 2026 में भाई, जब फिर लेके आएंगे टूर। एक क्यों लेना है पास भाई, तब तक भी अकेला ही रहेगा। बोल भाई, तब तक मैं अपनी बीवी के साथ आऊँगा, अकेला ही रहना है भाई। यही गलत फहमी तेरे को लेके डूबेगी। Hi Guru, this is Riya from Instant Bollywood. Yeah. First of all, congratulations and kudos to your new album. It's fantastic. Thank you. But मेरा सवाल ये है कि आपने अपने तरीके से कुछ ड्रास्टिक चेंजेस किए थे या प्रॉपर प्लानिंग की तरफ से ही आप बढ़ते गए? नहीं, ये आई थिंक टीम एफर्ट है। ये मैंने और गुरजोत भाई ने जर्नी शुरू करी है, और जिसमें हमने बहुत सारे मुश्किलों से निकलते हुए यहाँ तक पहुँचे। फिर वार्नर की टीम साथ जुड़ी, जे भाई ने गाइड करा, वैभव भाई ऑन बोर्ड आए, और सारी वार्नर की टीम आके हमारे साथ इस जर्नी का पार्ट बनी। और अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, अकेला बंदा सिर्फ सोच सकता है। अगर एग्जीक्यूशन करनी है तो टीम चाहिए, और टीम भी ऐसी चाहिए जिसकी आप सुनो, जो आपकी सुने। कई बार हमें लगता है कि ये सिर्फ समय है जो चलता जाएगा, लोग बदलते जाएंगे, और याद उसी को रखा जाएगा जिसकी टीम को याद रखा जाएगा। कई बार आपको नहीं पता किसकी वजह से आप चल रहे हो, सो वो टीम ही होती है। वो तो मैंने सबकी सुनी,
और सबने मेरी सुनी और आज हमने ये एग्जीक्यूट करा प्रोडक्ट जो आपके सामने है। हाय सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि रिसेंटली नेहा के साथ अभी स्कैम हुआ है, यू नो दैट, सो क्या कुछ करना चाहेंगे क्योंकि आपने साथ में काम भी किए हैं, सो ऐसा एज अ सिंगर के साथ जो शो पे उनके साथ या वो है क्या असल में स्कैम? एक्चुअली उनको पेमेंट नहीं मिले एंड साथ में एम्प्लॉयज़। तभी मैं हमेशा कहता हूँ शो से चढ़ने से पहले पूरी पेमेंट लो। मेरा ये रूल है, हमने ईमेल पे दिया हुआ है अपनी, जब भी मैं शो करने जाता हूँ कि 40% अब आएंगे, 30% अब आएंगे, बाकी 20 अगर ना भी आए बंदा शो कराए फैंस के लिए। बट हाँ, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, और नेहा शी इज़ ग्रेट आर्टिस्ट और आई थिंक नेहा ने बहुत इंडियन म्यूज़िक को कंट्रीब्यूट करा है, और ये प्रमोटर्स को वो पता होना चाहिए कि अगर आप इस लेवल के आर्टिस्ट को बुला रहे हो तो रिक्वायरमेंट्स तो पूरी करनी ज़रूरी है। सो आई थिंक आगे किसी के साथ ना हो, सो आई रिक्वेस्ट ऑल द प्रमोटर्स कि ये मत करना। मेरे साथ तो कर नहीं सकते क्योंकि मेरा पेमेंट प्लान अलग है। जिसके साथ कर रहे हो मत करो, ये इट्स जस्ट आपको फिर उस आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी अब उसी शो पे। हेलो गुरु। आजकल हम देख रहे हैं कि एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर किसी का भी गाना किसी की भी आवाज़ में लोग बना देते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो किस हद तक आगे म्यूज़िक इंडस्ट्री में अफेक्ट करेगा या फिर बेनिफिशियल भी हो सकता है, तो आपके इस पर क्या व्यूज़ है? आई थिंक अगर मतलब आप क्या कह रहे हो, जो बना हुआ गाना वो कोई और गा दे या नया गाना कोई बना दे किसी की आवाज़ में, तो मैं स्ट्राइक मारूंगा, उसके ऊपर रोक दूंगा। वो बढ़िया, मज़ा आता सुन के, खुद को मज़ा आता कि यार अगर मैं ये गा रहा होता तो कैसा लगता, मेरे को तो मज़ा आता है कुछ नहीं है, ठीक है। अगर बना भी रहे हैं तो आई थिंक दैट्स क्रिएटिविटी। और अगर किसी और आर्टिस्ट का गाना मेरी आवाज़ में या मेरा गाना किसी और आर्टिस्ट की आवाज़ में सुन के किसी को मज़ा आ रहा है, गाना तो गाना ही है ना, मज़ा आना चाहिए, म्यूज़िक लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो एआई के थ्रू पहुंचे या हम जैसे इंडिपेंडेंट एल्बम के थ्रू पहुंचे या किसी रिकॉर्ड लेबल के थ्रू पहुंचे, गाना पहुंचना चाहिए, मकसद ये है। डिपेंड्स ऑन आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो। जैसे मेरे को मज़ा आता है अलग अलग स्टाइल, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके। कई आर्टिस्ट हैं जो नॉर्मल रहते हैं, अभी मैं वैसे नॉर्मल लाइफ में ऐसा रहता हूँ, बट फिल्मों कह रहा हूँ, इसमें गानों में मुझे लगता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट हो जाना चाहिए, बट ज़रूरी है क्योंकि पीपल लुक अप टू यू। कई बच्चे इंस्पायर होते हैं, आप इंस्पायर होते हैं आपको देख के, आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो क्या पता कौन सी चीज़ आपकी उनको अच्छी लगे कि उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन गाइज, एनीवन? मैं क्योंकि पंजाब से हूँ तो गुरदास मान साहब को सुनता रहा हूँ, बब्बू मान साहब को सुनता रहा हूँ, अमरिंदर गिल पाजी हमारे, उनको सुनता रहा हूँ। फिर तब जो गाने आते थे बॉलीवुड के फिल्मों के, तब तो आधा यही लगता था कि सलमान सर का गाना है, शाहरुख सर का गाना है, पता नहीं होता प्लेबैक में उदित नारायण साहब गा रहे हैं या कुमार सानू साहब गा रहे हैं। तो मैंने भी सब उन्हीं को सुना है जो लेजेंडरी आर्टिस्ट रहे हैं, और बेसिकली जिनको मैंने सुना है ज़्यादा पंजाब में, वो खुद लिखते और गाते थे, और वहाँ से इंस्पायर होके मैंने भी खुद लिखना गाना शुरू करा, जो मेरी जर्नी रही है। Thank you guys. Thank you guys. One round of applause for Guru Randhawa, please. Thank you. एल्बम सुननी है सबने, प्ले करनी है और सपोर्ट करनी है, और सारे आर्टिस्ट को सपोर्ट करो जिसको भी आप सुनते हो। थैंक यू।